तो हमने कहा आई गए, तो तुम बोले हो ना कुछ, बोली कुछ तो काहे परी। हमने कहा धन्यवाद दे दो कि बहुत अच्छा है, और नखरा करने से पहले ही उसको मायके भेज दिया करो। अपनी तरफ से कह दो जाओ मायके चली जाओ, माता पिता खबर ले आओ, जाओ चली जाओ, हर महीना भेजो। अब मायके में है क्या, मायके में तो भाभी बैठी है, भाभी और भाभो, भैया भाभो। तो मायके में तो बहुत बड़ा हुड़दंग चल रहा है। वहां सरकार बदल चुकी है, माता पिता की सरकार समाप्त हो चुकी है, वहां कांग्रेस खत्म, वहां बीजेपी बैठी है, वहां भैया भाभी की सरकार है। अब कमल फूल खिला है, पहले रहे पंजा, खोपड़ी हो गई गंजा, अब कमल का फूल। अब ताल में कौन घुसे कमल का फूल तोड़े, तो हुआ तो होगा तालू, मायका बना तालू। तो भैया भाभी की सरकार आते ही बेटियों का सम्मान आधे से कम हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान वो स्त्री है जो अपने ससुराल के प्लेटफार्म को मजबूत करती है। बुद्धिमान वो साधु है जो अपने गुरु के आश्रम में अपने पांवों को मजबूत करता है। अगर घर से ही काम चल जाता साधु का, तो गुरु के पास साधु बनने के लिए आता क्यों? और आया है तो अब यहाँ पांव उसे अपने मजबूत करना चाहिए। और ये प्लेटफार्म में अगर पैर मजबूत कर लिया, तुम्हारे गांव के नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार और देश विदेश के लोग भी तुम्हारे प्रभाव से भक्ति में लग जाएंगे। जो स्त्री ससुराल में पांव मजबूत कर पाती है, ससुराल का विकास कर पाती है, फिर कार में बैठ करके मायके को जाती है, तो उसके भैया भाभी भी उसका आदर ज्यादा करते हैं। और जो स्त्री ससुराल में लड़ाई झगड़ा करती है, मल्ल युद्ध करती है, महाभारत करती है और लड़ झगड़ कर मायके जाती है, तो इज्जत वहां भी नहीं रह जाती। वहां भी भैया भाभी यही कहते हैं कि देखो आई है चुड़ैल, यहाँ कब जाई, यहीं बैठी रही, कोई इज्जत नहीं। इसलिए कभी नारी नारायणी को नखरा नहीं करना चाहिए, प्रेम से अपने ससुराल में रहना चाहिए। क्योंकि अब मायका तुम्हारा नहीं है, मायका तुम्हारी भाभियों का हो गया है। अब ये ससुराल तुम्हारी है। ससुराल में मजबूती से रहिए और अपना ससुराल को मानिए और ससुराल के विकास में लग जाइए। हे देवियों, तुम्हारे पास में बुद्धि का भंडार है, अपनी ससुराल को स्वर्ग बना दीजिए। जय जय जय। और पति पत्नी ऐसे रहो जैसे दो दोस्त रहते हैं, दोस्त की तरह। पत्नी को दोस्त कहा गया है। पत्नी मित्र है। ये केवल पत्नी ही नहीं, इसकी पत्नी मंत्री भी है और मित्र भी है, दोस्त भी है, और पत्नी संगिनी भी है, और पत्नी तुम्हारे दुख सुख में साथ देने वाली जीवन साथी भी है। क्योंकि शादी होने के बाद माता पिता भी ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि वे भी तुम्हारे लोड से थक चुके थे। तो शादी हो गई, दोनों की जोड़ी लगा दिया। माता पिता सोचते हैं अब दोनों अपन जिंदगी जिए, हम हूं छुट्टी पाए। माता पिता छुट्टी ली, अब तुमका दोनों को जोड़ दीन, अब खूब खेत जोतो दोनों मिलके। तो माता पिता का भी अब ज्यादा रोल नहीं है, वो धीरे धीरे बूढ़े भी हो रहे हैं। इसलिए पति पत्नी दोनों इतना प्रेम से, समता से, सुमत से, सहनशीलता से रहो। ससुराल का मकान भी बहुत सुंदर बनाइए। और जितना ज्यादा तुम्हारी ससुराल में विकास होगा, मायके में उतना ही ज्यादा तुम्हारा आदर होगा। आश्रम में जितना ज्यादा तुम उन्नति करोगे, आश्रम प्रगतिशील होगा, उतना ज्यादा जन्मभूमि में भी तुम्हारा आदर बढ़ेगा। मेरा आश्रम लखीमपुर खीरी जहां पर है, उसी की पड़ोस में मेरी जन्मभूमि भी है। मैं बताता नहीं किसी को, नहीं तो भगत लोग वहां पहुंच जाए तो जन्मभूमि में जब देखेगा कहेगा यहां तो सब मामला राम राम सत्य। क्योंकि जन्मभूमि तो है,
परंतु मैं सिद्धांतवादी संत हूं। मैं जन्मभूमि के लिए एक पॉइंट भी दिमाग नहीं लगाता। मेरा पूरा दिमाग अपने आश्रम में लगा है, अपने गुरु में लगा है, तुम लोगों में लगा है, सत्संग में लगा है, साधुओं में लगा है, भक्ति में लगा है, धर्म में लगा है, अपने वैराग्य में लगा। और हम कहीं दिमाग लगाते ही नहीं है, मोह माया का धागा हम कहीं जोड़ते ही नहीं, क्योंकि हमको बड़ा फिट रहना। सबका मोह छुड़ाते, हम मोह पकड़ के बैठे तो अच्छी बात है, गड़बड़ बात है। डॉक्टर सबकी दवा दे, अपने बोतल चढ़ाओ तो संयम नियम। तो जन्मभूमि वालों को भी आशीर्वाद है, अच्छा है। तो वहां हमारी जन्मभूमि में क्या कहते हैं लोग? कहते हैं जब से अपने गांव के संत बने तब से ने आश्रम चमका है, कसिका है। और ये बहुत जोरदार उत्थान करीन है। वो तो भगवान रूप है, असंग देव भगवान अपने गांव में पैदा हुई है। आस पड़ोस के कहा था, अरे वो तो राजा महाराजा है, उनका क्या, अरे उनका नाम, उनके तो दर्शन में लाइन लग जाए पड़त, बड़ा मुश्किल काम है। हमारे गांव में खेलत रहे बचपन में, अब इतने भगवान हुई। अगर हम यहाँ ठीक से ना रहते, आश्रम में ठीक से पांव ना जमाते, तो फिर ये बात थोड़े होती, चर्चा बदल जाती गांव में। इसलिए संत भी बनो तो मजबूती से बनो, त्याग मजबूत, वैराग्य मजबूत, ब्रह्मचर्य मजबूत, सेवा मजबूत, सारी बुद्धि लगा दो, चमत्कार हो जाए, नमस्कार हो जाए, सब समझदार हो जाए और सारी जिंदगी अपनी धन्य हो जाए, दूसरों की भी धन्य कर दो। संत को भी मेहनत मेहनत मेहनत। कितने लोग संत बनते हैं, इसलिए संत बनते हैं कि मेहनत ना करना पड़े। खूब सोव की मिले, खूब खीर खाए के मिले, खूब रसगुल्ला उड़ाई, और ऐसा सोई कि कुंभकर्ण भी हमसे पीछे नंबर पावे, एक नंबर पर हम रहे। स्वाना काम चोरी करना, बस ये काम है। और खाना इतना कि रोज कांखत रहे। अब ये कौन मॉडल की सधुआ है, मेरी समझ में तो नहीं आता है। और मैंने मेहनत भी क्यों किया? बिना मेहनत के समस्याओं का जन्म होगा, समाधान का जन्म नहीं होगा। इसलिए मेहनत सबको करना चाहिए, एक झड़प में काम करना चाहिए, फटाफट 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 सटासट। आलस बिल्कुल नहीं, हाथों में बिजली जैसे चलना चाहिए हाथ पांव। बर्तन मांजना है, सट मांज दिया। हमारा भंडारी कहता है आप जैसा स्पीड से हम काम करें तो नल की टोटी में हाथ उलट जाइए और गिलास उलास सब गिर जाइए। बोले इतना जल्दी आप कैसे कर लेते? और मेरे को हमेशा जल्दी रहती है, और जिसको जल्दी रहती है याद रखना, हजारों में, बाजारों में, लाखों में एक सितारा अलग चमकता है शीघ्र। भगवान राम ने लक्ष्मण से क्या कहा था? मांगहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। हे लक्ष्मण, अपनी मां से विदाई मांगिए और बेग बने दौड़ कर आइए, मेरे साथ वन को चलिए। बेग शब्द लगाया। फिर केवट से क्या कहा? बेगियान जल पाई पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। केवट बेग दौड़ कर जाइए, पानी लाइए, कठौता लाओ, बाल्टी लाओ, जौन लाओ, ड्रम वरम लाओ, पाँव धोई लो, फट से पार करो। तो केवट बोला 14 वर्ष का वनवास है भगवान, 1 साल यहीं रुक जाओ, क्या हर्ज है? बोले टाइम पास करने नहीं आया हूं, 14 साल में मुझे 28 काम करने हैं। ना मालूम कितने राक्षसों को सदगति देना है और साधु संतों के दुख मिटाना है। और मैं 14 वनवास तो केवल बहाना है, यहां बहुत कुछ करना है। साधु बन गए, साधु बनना तो एक बहाना है। हमको साधु बन करके सबके दिल के अंदर जो धर्म है, भक्ति है, सभ्यता है, उसको और मजबूत करना है। ये साधु बनकर काम करना। गांव-गांव में जाकर, शहर शहर में जाकर, तीर्थों में जाकर सत्संग की ध्वजा लहरानी है, लोगों को रास्ता बताना है।
मेरे पास कितने लोग आते हैं, कहते जिंदगी बदल डाली आपने। बोले मिले तो रोने भी लग जाते, इतना उनको सुख मिला है। हीरा लाल चड़ार बागरोद, ये विदिशा का, ये शराब में डूबा रहता था, सवेरे से लेकर शाम तक शराब पीता था। गुरु की वाणी सुना, इसकी बेटी ने कहा या तो गुरु छोड़ो या तो शराब छोड़ो। बोला शराब छोड़ दूंगा, गुरु नहीं छोड़ पाऊंगा। आज उसका मकान भी टाप का बन गया, एक प्रोग्राम भी करा दिया उसने, और जबकि घर सब कंगाल हो गया था, आज माला माल हो गया। लाखों लोगों की बुराइयां छूटी हैं, लाखों घर उजड़ते उजड़ते बच गए हैं, और लाखों भक्तों के जीवन में खुशहाली आई है, और लाखों करोड़ों भक्त जो है धनवान महान गुणवान बने हैं, और घर का कले कलेश खत्म हुआ है, घर स्वर्ग बना। कितनी महिलाएं बहुत टेंशन में रहती थी, तनाव में रहती थी, स्ट्रेस में रहती थी, नींद ही नहीं आती थी, अब वो खूब खुर्राटे मार कर सोती हैं, वो हंसती रहती, दिन भर हंसती रहती। मेरे पास में 15 साल पहले एक फोन आया, कोई मिलिट्री के अफसर की पत्नी का फोन था, तब से तो आया नहीं, मोबाइल भी बदल दिया हमने। तो बोली कि हम बहुत रोती थी। क्यों रोती थी? तो बोली इसलिए रोती थी, पति देव हमारे जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर है, मिलिट्री में, साल में कहीं 1-2 बार आते हैं मुश्किल से, तो मेरे को बड़ा दुख लगता था। लेकिन आपका प्रवचन सुना तो ऐसा लगा कि इससे बड़ा सुख कोई है नहीं। पति से प्रेम रखो और अपने घर में साधना करो, और जब पति आवे तो खुश करो, सेवा करो, और बाकी सास ससुर की सेवा करो, आपने सिखा दिया। अब मैं हंसती हूँ, पड़ोस मोहल्ले की औरतों को बुलाकर हंसाती हूँ, सारा दुख मिट गया, आंसू जो है सुख में बदल गए। तो आज जो मैं सुनाने जा रहा हूं, अब वो जो भक्त जी थे जिनकी पत्नी बड़ी मुश्किल से आई, तो मैंने 1.5 साल बाद पूछा, वो मिले, हमने कहा क्या हाल हुआ, फिर गई कि नहीं गई? बोले दोबारा न गई है न जाने का नाम लेती है। हमने कहा ऐसा इंजेक्शन दे दिया हूं, अब ठंडी हो गई पूरा। अब वो पत्नी भी दर्शन के लिए आती है, और पति जब देता है उसको 100 रुपये दान करो, तो कहा 100 नहीं 500 दो। तो हमने कहा ये के ज्यादा ज्ञान होगा का? कहीं ज्ञान होगा, इका जिंदगी बदल गई, अब सुखी है, यहाँ गुस्सा बहुत रहे, सब शांत हो गए। अपने गुस्सा को, अपने क्रोध को, अपने जोश खरोश को धीरे धीरे खत्म करो, और ऐसी सहन शक्ति बढ़ा लो। याद रखना, ठंडी आती है तुम सह लेते हो, गर्मी आती सह लेते हो, कीचड़ मच्छर सह लेते हो, और भूख प्यास को सह लेते हो, तो जरा 2 गरम गरम बातें भी सहना सीखो। जो सहना आ गया समझो जीना आ गया।